नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, पते की बात यह है कि इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वही दुर्लभ योग का संयोग बन रहे हैं जो कि 5251 वर्ष पहले श्री कृष्ण भगवान के जन्म के समय बने थे। कृष्ण भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से सोमवार के दिन मध्य रात्रि में हुआ था, तो इस बार भी यही योग बना है। इस योग में पूजा और व्रत का महत्व कई गुना बढ़ गया है। कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म इसी योग में हुआ था। इस बार वैष्णव और स्मार्त दोनों ही मतों से जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़े ही उत्साह और प्रेम के साथ मनाया जाएगा। श्री हरि विष्णु जी के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य पर जन्माष्टमी का त्योहार हर साल भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र पर मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था। ऐसे में अपने जीवन के कष्टों को दूर करने और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए शुभ मुहूर्त में रात्रि पूजा करना पुण्यदायक रहेगा। तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रभु के बाल स्वरूप की पूजा करने की सही एवं सरल विधि क्या है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के षोडशोपचार पूजन में वैदिक मंत्रों के साथ सभी चरणों का समावेश किया गया है। तो पूजन करने से पहले सर्वप्रथम स्वयं स्नान कर लें जन्मोत्सव के समय। तत्पश्चात पूजन वाले स्थान पर बैठकर दाहिने हाथ में चम्मच से थोड़ा सा जल लेकर इस मंत्र को बोलकर जल अपने शरीर पर छिड़क दीजिए, मतलब कि शरीर की शुद्धि हो गई। मंत्र इस प्रकार है: ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वस्थाम गतो अपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरा शुचि। जो लोग मंत्र नहीं बोल पाए तो भावना के साथ ऐसा कर लें या सुन लीजिए। तत्पश्चात अंतर की शुद्धि के लिए हाथ में जल लिया और बोलो ओम केशवाय नमः और जल को पी जाना है, और फिर ओम माधवाय नमः और फिर ओम गोविंदाय नमः। तो इस प्रकार इन 3 मंत्रों को बोलकर जल को पी जाना है, यानी कि शरीर के अंदर की शुद्धि हो गई। और अब चौथी बार जल लेकर ओम ऋषिकेशाय नमः बोलकर हाथ धुल लेना है। तत्पश्चात लकड़ी के पाटे पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर उत्तर की ओर मुख करके भगवान श्री कृष्ण जी की बाल गोपाल के रूप में लड्डू गोपाल को आसन पर विराजमान करें। इन विशिष्ट मंत्रों को बोलते हुए या सुनते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विधिवत पूजन प्रारंभ करें। सर्वप्रथम गणेश भगवान का और अपने अपने गुरु जी का ध्यान करें। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए यह मंत्र बोले। मंत्र इस प्रकार है: ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय ध्यानम समर्पयामि। अब आवाहन करना है। श्री कृष्ण जी के सामने आवाहन मुद्रा दिखाकर आवाहन मंत्र पढ़ें। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय आवाहयामि, मतलब कि घर आए हुए अतिथि को आदर सहित बुलाने की भावना करें। तत्पश्चात आसन देने के लिए पाठ पुष्प लेकर यह मंत्र बोलते हुए श्री कृष्ण जी के चरणों में छोड़ दे। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय आसनम समर्पयामि। तत्पश्चात स्नान कराने के लिए यह मंत्र पढ़ते हुए श्री कृष्ण जी के सिर से जल समर्पित करें। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय अर्घ्यम समर्पयामि। अब वस्त्र पहनाने के लिए यह मंत्र पढ़ते हुए श्री कृष्ण जी को 2 मौली के टुकड़े वस्त्र रूप में समर्पित करें। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय वस्त्र युगम समर्पयामि। यह मंत्र बोलते हुए चंदन लगाएं। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गंधम, यानी कि चंदनम समर्पयामि। तत्पश्चात यह मंत्र पढ़ते हुए श्री कृष्ण भगवान को पुष्प समर्पित करें।
ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय नाना पुष्पम समर्पयामि। तत्पश्चात यह मंत्र पढ़ते हुए श्री कृष्ण भगवान पर सुगंधित धूप करें। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय नाना धूपम समर्पयामि। यज्ञोपवीत, श्री कृष्ण भगवान को यह मंत्र पढ़ते हुए यज्ञोपवीत अर्पित करें। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तांबूल, यह मंत्र पढ़ते हुए श्री कृष्ण भगवान को तांबूल पान का वीणा समर्पित करें। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय तांबूलम समर्पयामि। तत्पश्चात यह मंत्र पढ़ते हुए श्री कृष्ण भगवान को दक्षिणा समर्पित करें। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय दक्षिणाम समर्पयामि। तत्पश्चात आभूषण, विशेष पूजा में संपूर्ण श्रृंगार हेतु यथासंभव आभूषण और सुगंधित इत्र भी चढ़ाए जाते हैं। तो आभूषण के लिए श्री कृष्ण भगवान को यह मंत्र बोलते हुए हाथ में फूल लेकर समर्पित कर देना है और भावना करना है कि मैंने नाना प्रकार के आभूषण चढ़ाए हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय आभूषणम समर्पयामि। तत्पश्चात यह मंत्र बोलते हुए श्री कृष्ण भगवान को माखन, मिश्री, पंजीरी या फिर मखाने की खीर अर्पित करें। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय नैवेद्यम समर्पयामि। ध्यान दें, श्री कृष्ण भगवान को प्रसाद लगाते समय प्रसाद में तुलसी दल अवश्य रख दें। तत्पश्चात इस मंत्र को बोलते हुए बाएं से दाएं की ओर परिक्रमा लगाकर फूल समर्पित करें। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय प्रदक्षिणानम समर्पयामि। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय प्रदक्षिणानन समर्पयामि। या फिर प्रदक्षिणा करने की सुविधा है तो प्रदक्षिणा कर लें। तत्पश्चात इस मंत्र को बोलते हुए श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करें। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय नमस्कारान् समर्पयामि। तत्पश्चात क्षमा याचना करें। पूजन के दौरान हुई किसी ज्ञात अज्ञात भूल के लिए श्री कृष्ण भगवान से सच्चे मन से क्षमा प्रार्थना कर भाई लोग दंडवत प्रणाम करें और बहनों को दंडवत प्रणाम नहीं करना है। तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और जप ध्यान करने वाले जप ध्यान कर सकते हैं, जो कि निश्चित काल रहेगा जन्माष्टमी पर 26 अगस्त रात्रि 12:01 AM से रात्रि 12:45 AM तक रहेगा निश्चित काल। तो इस प्रकार श्री कृष्ण जन्मोत्सव का लाभ अवश्य प्राप्त करें।